हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लैब कैपेसिटी क्या होती है और लैब को कैसे सेट किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, किस तरह से एग्ज़ाम जो है प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें किस तरह से लिखना होता है। तो सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम का टाइटल बोर्ड पे लिख दिया जाए और वहाँ जो मार्किंग है ये सीबीएसई बोर्ड की मार्किंग है। तो सीबीएसई बोर्ड के अनुसार मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 मेजर एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट होता है, रिकॉर्ड है और वाइवा है। टोटल मिला के 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसी तरह से राजस्थान बोर्ड या और किसी बोर्ड में भी अलग अलग पैटर्न हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्किंग लिख देनी है। उसके अलावा वहाँ पर जो मार्किंग है इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूशन हम डाल दें कि किसके कितने मार्क्स हैं, ताकि बच्चे जो है वो सही तरीके से कर पाएँ। ऑब्जर्वेशन टेबल 2 मार्क्स की है, कैलकुलेशन 2 मार्क्स का है, रिजल्ट आधे का है, प्रिकॉशन आधे नंबर की है, थ्योरी 1 नंबर की और सर्किट डायग्राम 1 नंबर है। इस तरह से जो भी बोर्ड पैटर्न चेंज भी हो सकता है हर साल, तो जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें उसको डाल दें। अब बात आती है कि लैब को कैसे सेट किया जाए। तो जहाँ पर भी आपने अपरेटस लगाया है, जैसे हमने ये ओम फ्लो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लगा रखा है, तो इसके ऊपर यहाँ पर आप लिख दें कि वो एक्सपेरिमेंट कौन सा है, ताकि जब बच्चे को कॉपी दी जाए तो उसको ढूंढना नहीं पड़े, वो देख ले कहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट रखा है, वहाँ पर जाके अपना काम शुरू कर दें। इसी तरह से ये यहाँ पर ओम फ्लो एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है और इस तरह से पूरी लैब के अंदर और इस तरह से एक्सपेरिमेंट जो है वो सेट किए गए हैं सब तरह अलग अलग। अब बात आती है कि हम इसको कैसे लैब कैपेसिटी कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, लैब कैपेसिटी के लिए अगर बात करें तो जितने स्टूडेंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग जितने ऑपरेटर्स हमारे लैब के अंदर हैं उसके अनुसार लैब कैपेसिटी डिसाइड होती है। अगर ये बात करें कि हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं 10 और अगर उनको रिपीट किया जा सकता है, तो कितना रिपीट किया जा सकता है। जैसे ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, इसके हमारे पास 4 सेट है, तो हमने इसको 4 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। एक इसके अंदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसके एक्सपेरिमेंट 3 है लेकिन सेट 4 है, तो एक एक्सपेरिमेंट इसमें रिपीट होगा। इसी तरह से ये एक सेट लगाया गया है, ये भी मीटर ब्रिज क्या है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिफाइन करना है, इस तरह से लगा दिया इसको। तो अब बात करें कि टोटल कैपेसिटी क्या होगी। तो जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं 10 और इस तरह से रिपीट करके, जैसे ये एक गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है, रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट फाइंड आउट करना। तो इसके हमारे पास 3 सेट है, तो हम इसको 2 बार एक्स्ट्रा रिपीट कर सकते हैं। एक ये सेट और 2 बार और हमने रिपीट करके लगा दिया है। तो इसका मतलब लैब कैपेसिटी में इसको ऐड कर लिया जाएगा। 10 एक्सपेरिमेंट है और सबको एक एक बार रिपीट करें, इतना सामान हमारे पास होना चाहिए, तो लैब कैपेसिटी हो जाएगी 20 की। अगर किसी के पास 10 एक्सपेरिमेंट किए हैं और उनका एक एक सेट ही है और सामान नहीं है, तो फिर उसकी जो लैब कैपेसिटी है वो 10 की ही रहेगी। इसका मतलब लैब कैपेसिटी जो है वो हमारी लैब के अंदर कितना सामान है उस बात पे डिपेंड करेगा। जैसे हमारे पास 2 ऑप्टिकल बेंच है, एक ये रही और एक वो उधर लगी हुई है ऑप्टिकल बेंच, तो हमने इसको एक बार और रिपीट कर दिया, तो 2 बच्चों को हम एक साथ एक्सपेरिमेंट ये करवा सकते हैं। इसी तरह से मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसके 2 सेट है, तो हम 2 बच्चों को एक साथ दे सकते हैं करने के लिए। तो इसका मतलब टोटल लैब कैपेसिटी डिपेंड करेगी हमारी लैब के सामान पर, कितना सामान है उस लैब के अंदर, उस पर निर्भर करेगा। तो हम इसको कम ज़्यादा सामान के आधार पर कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा है तो अगर स्टूडेंट मान लो कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने स्टूडेंट है उसी हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट ज़्यादा है, अगर मान लो 30 बच्चे हैं और हमारे पास 20 का सामान है, तो 15-15 के 2 बैच बनाए जा सकते हैं। मेन चीज़ डिपेंड करेगी कि एक एक्सपेरिमेंट पे एक ही बच्चा खड़ा होना चाहिए, एक बार में एक स्टूडेंट रीडिंग ले। एक प्रैक्टिकल पे 2 बच्चे खड़े नहीं हो सकते, एक साथ 2 बच्चे काम नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लैब कैपेसिटी क्या है। तो लैब कैपेसिटी लैब के सामान पे डिपेंड करती है, जो कम ज़्यादा हो सकती है।
डिपेंड करता है लैब पर, उसके अंदर कितना सामान है उस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल जो है उनको रिपीट किया जा सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसको एक ही बार रिपीट किया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है, कितनी 3 बार भी किया जा सकता है, 4 बार भी किया जा सकता है, बट सब के लिए अलग अलग सामान होना चाहिए। तो कोई कहे कि लैब कैपेसिटी कितनी 10 ही हो सकती है, ज़्यादा 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है और कितनी भी की जा सकती है। ओके, तो ये लैब को सेट करने का पैटर्न है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारे सामने चिपका दिए गए हैं उनका नाम लिख के प्रैक्टिकल्स का, ताकि जब बच्चों को एक्सपेरिमेंट दिए जाए, रैंडम लॉटरी सिस्टम से दिए जाते हैं फिजिक्स में, तो उसके बाद में उनको ये बताना नहीं पड़े किसको कहाँ जाना है। वो अब अंदर जो स्लिप लगी है उस पर पढ़ेंगे, उस पर पढ़ के देखेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंट मिला है, और वो स्लिप जहाँ पर भी लैब के अंदर लगी हुई है वहाँ पर जाके खड़े हो जाएंगे और अपना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, उसकी रीडिंग लेंगे और चेक करवा लेंगे। ओके, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी लैब को सेट करने में। थैंक यू।